Hello dear students, this is Justin sir. Today we will continue with our chapter number 1 from social and political life, and it is about our constitution, Indian constitution. So let's start our session. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in a growth of injustice as demonstrated in the classroom situation below. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी में हम हमारे लीडर चूज़ करते हैं, हम इलेक्शन के माध्यम से। हाँ, यहाँ पे हमारे देश में क्या, हमारे देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमारे देश में हम जो लीडर्स है वो कैसे चूज़ करते हैं, तो बाई इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में जो लीडर विन होता है वो उसको हम वोट मतलब हम कोई भी लीडर उनको वोट देते हैं, उसमें जो लीडर है मेजोरिटी उसको जिसको मिलती है वो सत्ता में आता है। तो जो लीडर सत्ता में आते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देश चलाने की, उनके हाथ में पावर आता है, देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ऑन आवर बिहाफ मतलब हमारे नाम से वो शासन चलाते हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जब उनको सत्ता मिलती है तो जो भी लीडर्स है वो उनकी जो सत्ता है, उनकी जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे जो लीडर्स है कि जो उनकी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, मतलब हमारे खिलाफ एक सेफगार्ड का काम करती है, उनको गलत काम करने से रोकती है। तो यहाँ पे ऐसी एक सिचुएशन नीचे दी गई है क्लासरूम की, वो सिचुएशन के हिसाब से हम समझेंगे कि ऐसे लीडर्स जो है, ठीक है, जिसको हम सत्ता तो देते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक सिचुएशन नीचे एक क्लासरूम सिचुएशन दी गई है, उसमें हम देखेंगे। So Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. तो सुरेश जो है वो एक क्लास का मॉनिटर है एंड ही इज़ बुली मतलब बहुत ही मस्तीखोर है। ठीक है, वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है। तो उसके क्लासमेट जो है वो उसको पसंद करते नहीं थे, लेकिन मिसिस राव जो उनकी क्लास टीचर है उनको कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से क्लास छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो मैडम जो है, ठीक है, मिसिस राव जो है वो सुरेश को क्लास माइंड करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो क्लास माइंड करता है वो देखता है कि अनिल जो है वो कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ कर रहा नहीं होता, लेकिन उसको खुन्नस होती है या अपना बदला ले रहा है या कुछ भी है। ठीक है, वो अनिल को पिक करता है, मतलब उसको पकड़ता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ऐसे। सो सुरेश अनिल को क्या कहता है, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिस राव, बट व्हाट हैव आई डन। तो अनिल जो है, जो सुरेश है वो अनिल को पिक करके कहता है कि मैं आज मिसिस राव से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करूँगा कि तुम क्लास में मस्ती करते हो, बातें करते हो, दूसरों को हैरान करते हो। ठीक है, एक्चुअली में अनिल कुछ कर रहा नहीं है, लेकिन आप इमेज में देख सकते हो अनिल बैठे बैठे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अनिल जो है वो सामने आर्ग्यूमेंट करता है कि भाई मैंने क्या किया है। तो थोड़ी देर बाद मिसिस राव जो है वो क्लास में आती है। ठीक है, तो वो सुरेश जो है वो मिसिस राव को रिपोर्ट कर देता है कि भाई अनिल जो है वो क्लास में क्या कर रहा था, जोर जोर से बातें कर रहा था। ठीक है, और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा थी, और वो मेरा कहा मान रहा नहीं था। मैंने उसको एक बार बोला कि आप बात क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वो मेरे सामने आर्ग्यूमेंट करने लगा और वो मेरी बात मान रहा नहीं था। तो मिसिस राव जो है उसको अनिल को
पनिशमेंट देती है, और पनिशमेंट के तौर पर क्या देती है कि अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट disobey द क्लास मॉनिटर 100 times, but Mayor did I did not do anything। तो फिर अनिल जैसे शिकायत करता है, वैसे ही मैडम जो है वो अनिल को क्या करती है, पनिशमेंट देती है कि भाई एज ए पनिशमेंट आपको स्कूल के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा, और उनको किस पे, एक विषय पे निबंध लिखना पड़ेगा, उनको एक लाइन जो है वो 100 टाइम लिखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, ठीक है, ऐसी लाइन 100 टाइम लिख के उसको टीचर को दिखानी पड़ेगी। तो सामने वो भी बोलता है कि मैडम मैंने कुछ भी किया नहीं था, वो वैसे ही मेरा नाम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुरेश ने उसको जो अथॉरिटी मिली थी क्लास माइंड करने की, वो अथॉरिटी का उसने गलत इस्तेमाल किया। क्यों, क्या कैसे गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि अनिल ने तो कुछ किया ही नहीं, तो बैठे 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 पढ़ रहा था, तो उसने गलत, उसका अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके उसने जो उसकी क्लास टीचर उसको रिपोर्ट किया, और क्लास टीचर ने कुछ भी बिना सोचे क्या किया, अनिल को पनिशमेंट दे दी। तो वैसे ही हमारी जो सोसाइटी है यहाँ भी ऐसा ही होता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो यहाँ पे जो लोकशाही समाज होता है, वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा क्या कहता है, लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमारे लिए सेफ गार्ड का काम करता है, एक वॉल, एक दीवार का काम करता है। कैसे, तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको जो अथॉरिटी दी गई उसका मिसयूज़ वो लोग ना करे, उस हिसाब से उनको क्या करता है, एक दीवार की तरह काम करता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, many of these laws contained in the section on fundamental rights। तो अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है, ठीक है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे, ठीक है, तो उसमें कई ऐसे कायदे हैं जो फंडामेंटल राइट्स की तरह माने जाते हैं। मतलब ऐसे कई सारे कायदे कानून हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक रिकॉल दिया गया है, रिकॉल मतलब डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 6 बुक। तो लास्ट ईयर क्लास 6 जो बुक थी एनसीईआरटी की, ठीक है, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक एक्सपीरियंस था, ठीक है। उन्होंने वो एक दलित राइटर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने एक क्या किया था, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज दलित। तो वो चैप्टर जो था उसमें क्या था कि ओम प्रकाश जो है वो दलित थे, और उसकी वजह से उनको जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, उनको जो भेदभाव की जो भावना उनको साथ की गई, ठीक है, उसके बारे में उस चैप्टर में बताया गया है। यू रेड about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth। तो आप जैसे कि जानते हो कि हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, वो गारंटी देता है कि हमारे देश में सब जो सिटीजन है, सारे जो लोग हैं उनको इक्वल माना जाएगा, और उनको अलग थलग मतलब धर्म के नाम पे, ज्ञाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे, उनके जो बर्थ प्लेस है उनके नाम से, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी गारंटी हमें देता है। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वो एक मेन जिसको हम बोलते हैं कि प्रायर राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी, सबके साथ एक समान रहना है, समानता की भावना, ये जो राइट है उसमें दिखाई जाती है। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज in a democracy is to ensure that dominant group does not use its power against other।
लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप मतलब रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, मतलब अभी पार्टी जो देश में शासन कर रही है, वो उनकी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो लेस पावरफुल लोग हैं और जो लेस पावरफुल लोगों का जो पीपल है या ग्रुप है, उनके सामने उसका मिसयूज़ ना करें। यहाँ पे उसकी रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये फंक्शन है वो कैसे काम करता है। द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन, मतलब यहाँ पे एक पीटी पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे जो क्लासमेट्स है उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है कि आज क्या खेलेंगे। तो कुछ कहते हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे, रोज़ हम एक ही खेल खेलते हैं, चलो आज दूसरा खेल करते हैं, जैसे चेंज, आज गेम चेंज करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम क्रिकेट ही खेलेंगे। सो द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विथ अ शो ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे क्या, चलो भाई टीचर ही डिसाइड करेंगे कि हम क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। सो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, है ना, तो हमको पता है कि तुम लोग ही जीतोगे। तो वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो यहाँ पे गर्ल्स है वो बातें कर रही थी कि भाई हर वक्त क्या होता है कि बॉयज़ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बॉयज़ जो मतलब वहाँ पे मेजोरिटी उनको मिलती है। हाँ, यहाँ पे क्या किया जाता है कि भाई इलेक्शन, चलो जिसको जो खेलना है उसके बारे में हम इलेक्शन करेंगे, फिर हम बॉयज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो लोग जीत जाते हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हर। तो यहाँ पे जो लड़कियां है वो बात कर रही है, वो बोलती है कि मैडम जो है उनको कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हमको भी न्याय मिल सके, ठीक है, जिससे हमारी बातें भी सुनी जा सके। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा वोट्स है, वही उनकी ही बात सुनी जाए। हाँ, तो मैडम को हमारी बातें भी सुननी चाहिए। तो सच unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है वो ऊपर की जो हमने स्टोरी देखी उसके रिलेटेड है कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, ऐसी ही अनहेल्दी सिचुएशंस जो है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी उसमें भी होती है। क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा वोट होता है, जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है, वो अपनी डिसीजंस वो एनफोर्स कराती है, मतलब उनके ही डिसीजंस माने जाते हैं। जबकि जिसके पास कम वोट है, जिसके पास माइनॉरिटी होती है, उनके डिसीजंस को क्या करा नज़रअंदाज किया जाता है, उनके खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ही सब डिसीजन लिए जाते हैं। एज द अबो स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो ऊपर की जो स्टोरी बोर्ड है उससे हमें ये पता चलता है कि हर समाज में एक टायरनी है कि जिसके पास ज़्यादा वोट है, ठीक है, वही विनर है, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वही विनर है, जिसके पास ज़्यादा वोट है वही क्या है, उनका कहाई करा जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये रूल्स कंटेन करता है और ये इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी है उनकी ही बात मानी जाएगी, माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उनकी बात भी मानी जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता कि भाई उनके पास ज़्यादा मेजोरिटी है तो वही लोगों की बात मानी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान दिया गया नहीं है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of minority. These can refer to one community dominating another, that is inter-community dominations, or a member of one community dominating to others within a same community, that is intra-community
डोमिनेशन। तो हमारी जो अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी। तो दूसरा भी यहाँ एक रीज़न है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो तफावत है, भेदभाव जो है, और जो इसकी वजह से मेजोरिटी वाले जो डोमिनेशन करते हैं उस बात को लेकर यहाँ पर हमारे जो संविधान है उसमें कोई भेदभाव किया जाता नहीं है। दिस कैन रिफ़र टू, इसमें क्या रिफ़र किया जाता है कि कम्युनिटी डोमिनेटिंग, जो मीन्स फॉर एग्जांपल कि हम बात करें कि भाई हिंदू, ठीक है, हमारा जो देश है हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू लोग ही यहाँ पे राज करेंगे, हिंदू लोग ही यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, हिंदू लोग जो है वही लोग यहाँ पे सब पे यहाँ पे सबको अधिकार दिया जाता है, सबको, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट है, उसमें ऐसा नहीं कि खाली हिंदू लोग, हिंदू नेता ही है, हमारे वहाँ हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, मतलब क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, पारसी है, सभी तरह के कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेट विथ, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रूल करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी को सब अधिकार दिए गए, यहाँ सबके लिए समान अधिकार दिए गए हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।